हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सीडीपी की अपनी एक नया सेशन जो आपके सारे टीचिंग एग्जाम्स में हेल्प करेगा, लेकिन मेनली ये वर्क 3 ओरिएंटेड रहेगा क्योंकि अभी अपकमिंग जो एग्ज़ाम है वो वर्क 3 है। तो मैंने पूरा जो स्लाइड्स हैं वो उसी के ओरिएंटेड बनाई हैं और ये पहला सेशन है। और ये मैंने सोचा था कि मैं इसको लाइव रखूँगी सो दैट आप लोगों से इंटरेक्शन हो सके, बट ये कुछ भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो लाइव नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए ये रिकॉर्डेड रहेगा और जो चैनल्स पर जो पहले एक प्लेलिस्ट बनी है सीडीपी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, वो वहाँ पर आप लोगों की कैसी रहेगी, लाइव रहेगी। ठीक है, तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। और देखो, सेशन पसंद आए तो लाइक करने में कोई कंजूसी मत करो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो। जो लोग वर्क 3 की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग ग्रुप्स में जहाँ भी जुड़े हो सोशल मीडिया पर, एटलीस्ट अपने इस चैनल को देखो, ये चैनल आप लोगों का भी है, थोड़ा सा आप लोग भी अगर इसको प्रमोट करने में हेल्प करोगे ना तो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। बालक का विकास माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है, पूरी उम्र भर चलता रहता है। विकास जो है वो कभी रुकता नहीं है, वूम टू टूम चलता है। बाल मनोविज्ञान बालक के मन एवं स्वभाव का अध्ययन होता है। बाल मनोविज्ञान, मनोविज्ञान मन के जो विज्ञान मतलब मन के बारे में जो जानना है, स्वभाव का जो अध्ययन है वो बाल मनोविज्ञान। बालक के विकास का जो अध्ययन है मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? चाइल्ड साइकोलॉजी। बालक के जो भी डेवलपमेंट है उसका जो अध्ययन हम मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? चाइल्ड साइकोलॉजी। The term development refers to certain changes that occur in human being between conception and death। जो माँ के गर्भ से लेके प्रारंभ होता है कब्र तक चलता है, वो पूरा एक डेवलपमेंट है। इसमें रिलेटिवली परमानेंट चेंज होते हैं। सडनली चेंजेस को हम डेवलपमेंट नहीं मानते हैं। इट इज़ अ चेंज वेयर अ पर्सन डेवलप्स एंड चेंजेस। मतलब जो बच्चा है वो पहले आपने देखा होगा हर चीज़ पर, फीडिंग के लिए, हर चीज़ के लिए अपने पेरेंट्स पर डिपेंड रहता है, लेकिन धीरे 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 जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है तो वो ऑटोनॉमस होता जाता है। ऑटोनॉमी, डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी अगर जब बच्चा आ रहा है तो वो विकास कहलाता है। इट इज अ चेंज वेयर अ पर्सन डेवलप एंड चेंजेस फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस दैट इंक्लूड्स, डेवलपमेंट में क्या क्या आता है? डेवलपमेंट पूरा होल होता है, उसके अंतर्गत क्या क्या आता है? ग्रोथ, मैचुरेशन, लर्निंग। मैचुरेशन, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। मैचुरेशन इज हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। ग्रोथ डिनोट्स चेंजेस इन साइज, लेंथ, हाइट, वेट। इट मीन्स जो भी आपके सारे क्वांटिटेटिव चेंजेस हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? आपके ग्रोथ के अंतर्गत। क्वांटिटेटिव चेंजेस, मात्रात्मक जो परिवर्तन है वो किसके अंतर्गत आएंगे? ग्रोथ के अंतर्गत। Next, maturation on the other hand is highly related to heredity. The learning process of development manifests as a change in behavior arising out of past experience. जो भी आप relatively permanent change कर रहे हो, एक तो वो permanent होना चाहिए। Like आज आपकी growth बढ़ गई तो कल क्या वो वापस decrease हो जाएगी क्या? नहीं, वो permanent है, लेकिन कैसी है? Relatively धीरे 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 होने वाली जो बिहेवियर में जो भी चेंजेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके विकास कहलाता है, डेवलपमेंट कहलाता है। डेवलपमेंट स्टैंड्स फॉर अ सीरीज ऑफ चेंजेस लीडिंग टू द ऑर्डरली, सीरीज है वो, अचीवमेंट ऑफ मेजॉरिटी एंड क्वालिटी इन नेचर। क्वालिटी पर बिलीव होता है, नॉट इन क्वांटिटी। ये क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों है। सीटेट में पहले बहुत क्वेश्चन आते थे ये कि जो विकास है वो कैसा है, गुणात्मक और मात्रात्मक, मात्रात्मक या गुणात्मक, मतलब अलग अलग ऑप्शंस या फिर बोथ करके। तो क्वालिटी और क्वांटिटेटिव दोनों ही चेंजेस हैं। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर आपकी जो समझ बढ़ती है दैट इज क्वालिटी, लेकिन जो आपकी हाइट बढ़ रही है वो क्या है? क्वांटिटी। तो डेवलपमेंट के अंतर्गत तो दोनों ही आ रहे हैं ना, मैचुरेशन भी आ रहा है, ग्रोथ भी आ रही है। तो वो कैसा हो जाएगा? दोनों ही हो जाएगा, क्वालिटेटिव भी हो जाएगा और क्वांटिटेटिव भी हो जाएगा। नेक्स्ट है बाल विकास, बाल मनोविज्ञान का विस्तृत रूप है। बालक की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक आदि पक्षों में जो परिपक्वता होती है वो आपका बाल विकास है। मतलब जो फिजिकल चेंजेस हैं, इमोशनल है, सोशियो इमोशनल है, मेंटल है, कॉग्निटिव, कॉग्निटिव भाई मेंटल में ही होगा, जो आपकी थिंकिंग, आपकी रीजनिंग, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग को और इन्हेंस करता है, दैट इज विकास। मतलब कहीं ना कहीं अच्छे से आपका डेवलपमेंट हो रहा है। इसमें बालक के गर्भावस्था से किशोर अवस्था तक का पूरा अध्ययन है। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट हैं, धीरे धीरे हम हर सेशंस में एक एक साइकोलॉजिस्ट के बारे में बात करेंगे। इसीलिए मैंने आज स्टेजेस के बारे में बात नहीं की, क्योंकि इसमें 0 से 2 वर्ष शैशवावस्था को माना है, किसी ने 0 से 5 वर्ष तक माना है, तो हम पियाजे के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें मैंने इस मतलब सेशन में अवस्था को इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, बालक के विकास का प्रथम बार वैज्ञानिक विवरण पेस्टोलॉजी ने किया था। चूंकि ये एमपी टेट है, वर्ग 3 है, इसमें कथन वाले भी क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आते हैं, तो थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान रहना है। साइकोलॉजिस्ट के नेम भी बहुत अच्छे से लर्न करने, इस वजह से मैंने ये सारी स्लाइड्स में इंक्लूड किया है। ठीक है,
बाल अध्ययन आंदोलन की जो शुरुआत है वो 19वीं शताब्दी में ही की गई थी। किसके द्वारा? स्टैनली हॉल के द्वारा। इन्होंने किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म स्टेज कहा। ये थोड़ा सा याद रखना, वक्ती में फैक्चुअल चीजें बहुत आती हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ग्रोथ, शरीर और अंगों के भार और आकार की में जो वृद्धि है वो ग्रोथ है, नापा तोला जा सकता है। अभिवृद्धि शारीरिक अंगों में होने वाली वृद्धि होती है। मनुष्य में संपूर्ण विशेषताएं जैसे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल परिवर्तनों की जो पूरी एक सीरीज है जो अभी हमने पढ़ा, वो क्या है? आपका विकास। अब ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर, तो भाई ये एक निश्चित आयु तक होगी, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो जीवन पर्यंत चलता रहेगा। अभिवृद्धि शारीरिक है, ये आंतरिक और बहुपक्षीय मल्टी डायमेंशनल कौन होता है? तो डेवलपमेंट होता है। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, तो ये मात्रात्मक और गुणात्मक होता है। अभिवृद्धि को मापा तोला जा सकता है, लेकिन हम इसको केवल व्यवहार में महसूस कर सकते हैं, ना कि हम इसको तोल सकते हैं। Now we are going to discuss about the principles of development, like principle of development direction, mutual interaction, continuous development, proceed from general to specific, individual variation, growth and development, speed और rate सबकी अलग अलग होती है। फिर उसके बाद development sequence में होता है, integration है मतलब मिला जुला होता है, inheritance and interaction of environment, heredity और environment का interaction होता है, common pattern follow किया जाता है, spiral होता है, linear नहीं होता है, प्रोडक्ट होता है मैचुरेशन और लर्निंग का। अब हम एक एक करके इनको एक्सप्लेन करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्शन, सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट, यहाँ आप डायग्राम में देख रहे हो, जो पहला बच्चा है उसका जो डेवलपमेंट है वो सेफेलोकॉर्डल है, मतलब फ्रॉम हेड टू टो, सिर से लेके पैर की जो दिशा है वो मस्तक बोधमुखी जो है वो आपका सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट है। प्रॉक्सिमोडिस्टल जो आप दूसरे डायग्राम में देख रहे हैं, मतलब जो बच्चा है उसका जो विकास है वो कैसा हो रहा है? केंद्र से परिधि की ओर हो रहा है। कैसा हो रहा है? केंद्र से परिधि की ओर होता है, फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी। इसलिए इसका नाम है प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होगा, बाद में भुजाएं, फिर हाथ, फिर उंगलियां, इस तरीके से इसमें प्रॉक्सिमोडिस्टल में डेवलपमेंट होता है। ठीक है। फिर है ग्रोथ डेवलपमेंट स्पीड, जो रेट है, मतलब कोई बच्चा 2 साल में बोलना सीखता है, कोई 3-3 साल तक नहीं बोलना सीखता है, कोई बहुत जल्दी चलना सीख लेता है, तो कोई बहुत देर तक चलना सीखता है। और इसकी जो गति होती है वो हमेशा अलग अलग होती है, एक जैसी नहीं रहती। लाइक इसको दूसरे एग्जाम्पल में ऐसे सीख सकते हैं कि शैशवावस्था बहुत तेजी से होती है, फिर धीरे से बाल्यावस्था में थोड़ा सा यू नो अंतर आता है, मतलब इतनी स्पीड नहीं होती। फिर किशोरावस्था में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो ये जो ग्रोथ होती है, यहाँ पर जो स्पीड होती है वो अलग अलग होती है। सीक्वेंस एक निश्चित क्रम में होता है। लाइक पहले बच्चा जो है वो म प ब एक एक अक्षर बोलता है, फिर दादा पापा मम्मा ऐसे करके बोलता है, फिर पानी दे दो ऐसे करके बोलता है। तो एक सीक्वेंस में होता है, ऐसे नहीं पानी दे दो फिर अगले दिन म प ब ऐसे बोलना सीखेगा। लाइक फिर जैसे बच्चा क्रॉल करता है, लाइक घुटनों के बल, फिर धीरे धीरे से किसी के सहारे से खड़ा होता है, फिर चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है। तो एक सीक्वेंस में हो रहा है, ये नहीं पहले दौड़ना सीख गया फिर घुटनों के बल चलना सीखेगा। राइट। प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंटरेक्शन, लाइक फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशियो इमोशनल, ये सारे आपस में जुड़े हैं। आपने देखा होगा जिस दिन आपका मन खुश है ना, आप बहुत बिंदास होके पढ़ रहे होगे, सबसे अच्छे से बोल रहे होगे, लेकिन जिस दिन आपका मन अच्छा नहीं, आप इमोशनली स्टेबल नहीं हो, तो ना तो आपका मेंटल लेवल अच्छा होगा और फिर धीरे 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 जो फिजिकल स्ट्रेंथ होती है वो भी कम होती जाती है। तो ये सारे आपस में कैसे हैं? एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। पीडीएफ के लिए आप लोग चिंता मत करना, पीडीएफ मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर। मुझे 1 से 2 दिन दो, थोड़ा सा मुझे भी रिदम में आने दो। स्कूल वगैरह रहता है और अभी एग्जाम चल रहे हैं, प्रैक्टिकल्स हैं, थोड़ा सा देखो टाइम होता है, फिर मैं भी थक जाती हूँ, मुझे भी मेरे टॉपिक्स कंप्लीट करने होते हैं, पीपीटी में भी टाइम लगता है। थोड़ा सा आप पेशेंस रखो, थोड़ा सा मुझे भी टाइम दो कि मैं आप लोगों के लिए बेहतर कर पाऊँ। मैं बेहतर करूँगी, दैट इज़ फॉर श्योर। वर्क 3 लास्ट ईयर मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने और आप सब ने आपस में मिलकर बहुत अच्छे से तैयारी करी थी, और इस बार भी विश्वास रखना बस, मैं आप लोगों को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होने दूंगी। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट, निरंतर चलती है, ऐसा नहीं कि फिर रुक गया, फिर वापस एकदम से आपकी हाइट बढ़ गई, फिर आपने सोचा कि अरे अब मन नहीं है तो वापस से छोटे हो जाओ, ऐसा नहीं होता है। एक निरंतर चलती है, धीरे 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 आराम से चलती है। मैच्योरेशन भी ऐसा नहीं आप एकदम से मैच्योर हो गए, नहीं, धीरे धीरे मैच्योरिटी आती जाती है। ये सारी चीज़ें आपस में कैसी हैं? इंटरेक्टेड भी हैं, ये जो हमने लास्ट प्रिंसिपल में पढ़ा था, और अविराम गति से निरंतर चलती रहती हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन, ये संपूर्ण अंग, फिर अंगों के भागों को चलाना, ये इंटीग्रेशन है, सॉरी इंटरेक्शन नहीं, इंटीग्रेशन है। लाइक पहले जो बच्चा होता है वो संपूर्ण अंग को, मतलब पूरे हाथ को चलाना सीखता है, फिर धीरे 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 ये फाइन और ग्रोस में आएगा, ये अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। फिर बच्चों के अंग, मतलब जो उंगलियों को
ऐसे ऐसे मतलब उस पर पेन आप पकड़ाओगे ना, तो कभी ध्यान देना पूरे हाथ से बच्चा पेन पकड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे फिर बच्चा बड़ा होता जाएगा तो केवल आप उसे ऐसे पेन पकड़ाओगे तो वो अपनी एक फिंगर और एक थंब की हेल्प से भी पकड़ लेगा। डेवलपमेंट स्पाइरल होता है, लीनियर नहीं होता है, मतलब एक ऐसे सीधी रेखा में नहीं होता है, कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा, शैशवावस्था में ज़्यादा होगा, फिर बाल्यावस्था में थोड़ा कम होगा, फिर किशोरावस्था में ज़्यादा होगा। इस तरीके से बालक जो है वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता जाता है। वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया, बिल्कुल भाई, जैसे कहते हैं ना कि जिस माहौल में बच्चा पल बढ़ रहा है वो वहीं का अनुसरण करता है, और हेरिडिटी, उसके जो पेरेंट्स हैं उनकी भी जो सोच जैसी है वो बच्चा उस हिसाब से काम करेगा। तो इंटरेक्शन है, डेवलपमेंट इंटरेक्शन है किसका, इनहेरिटेंस और एनवायरनमेंट का। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन पर कल आप लोग को लाइव 9 बजे एक सेशन देखने को मिलेगा। प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्वाइन करने के लिए बोलना। अपना चैनल थोड़ा सा आप लोगों के सपोर्ट तो इसमें ज़रूरत है, तभी ये चैनल ग्रो कर पाएगा। पिछले 4 सालों से मैं मेहनत कर रही हूँ, बस अब आप लोग का थोड़ा सा सपोर्ट मिलता रहे मुझे तो बहुत सही रहेगा। एक आयु के बाद जो बालक और बालिकाओं की शारीरिक, मानसिक, भाषा और संवेगात्मक विकास है उसमें भिन्नता होती रहती है। ये वाला चैप्टर हम कल बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। सामान्य से विशिष्ट की ओर वही बात है कि पहले सामान्य क्रियाएं होती है फिर विशिष्ट क्रियाएं होती है। लाइक जो बच्चा है वो, मैंने जो पेन वाला आपको एग्जाम्पल दिया वो बहुत सारी जगह काम करेगा। अगर आप किसी बच्चे को कुछ चीज़ होल्ड करवा रहे हो तो वो पूरा ग्रैस्प करेगा, फिर धीरे 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 वो स्पेसिफिक, लाइक 2 उंगलियों से ही पकड़ना है, एक थंब फिंगर से ही पकड़ना है, इस तरीके से। प्रोडक्ट मैचुरेशन और लर्निंग का है, तो जन्म के बाद बालक के विकास में प्रशिक्षण और परिपक्वता दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, दोनों का इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लर्निंग क्या है, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर है, और जो मैचुरेशन इज हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। अब देखो यहाँ पर मैंने एक पेज रखा है, आप चाहो तो इस तरीके से हैंड रिटन नोट्स, देखो पीपीटी बनने में टाइम लगता है, अगर आप ज़्यादा सेशंस देखना चाहते हो तो मैं इस तरीके से हैंड रिटन नोट्स ला सकती हूँ आप लोगों के लिए, सो दैट मुझे भी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे लिखने की आदत है ही, तो मैं बहुत सारा लिख सकती हूँ। बट आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस तरीके से देखना चाहते हो, ठीक है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, एज रिलेटेड चेंजेस आते हैं, आयु बढ़ने के साथ साथ जो परिवर्तन है उनको हम डेवलपमेंट कहते हैं। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट फिजिकल है, कॉग्निटिव है, सोशियो इमोशनल है। उसके बाद अगर हम देखें कि भाई बॉडी पर कंट्रोल मतलब शारीरिक, अगर हमारी थिंकिंग में चेंज हो रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हम अच्छे से कर पा रहे हैं, रीजनिंग अच्छे से लगा पा रहे हैं, दैट इज कॉग्निटिव। सोशियो इमोशनल, समाज में हमारा व्यवहार कैसा है, हम कैसे इमोशंस के साथ डील कर पा रहे हैं, दैट इज सोशियो इमोशनल, ठीक है। ये तीनों, इनमें से कौन सा पहले होता है अगर ऐसा पूछा जाए तो पहले कुछ नहीं होता है, ये तीनों आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। इसका कॉज क्या है, मैच्योरिटी मतलब मैचुरेशन, हेरिडिटी से रिलेटेड है, लर्निंग मतलब एनवायरनमेंट आपके एक्सपीरियंस के कारण आती है, और लर्निंग क्या है तो रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर है। फिजिकल डेवलपमेंट क्या है तो मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट, ये 2 प्रकार का है। फाइन, जहाँ पर सूक्ष्म गतिक कौशल, जो जो आपकी फाइन, जो आपकी बिल्कुल छोटी छोटी जो फिंगर्स जहाँ पर वर्क करेंगी, सूक्ष्म गतिक कौशल वहाँ पर, और ग्रॉस मोटर में आपके स्थूल गतिक मतलब जहाँ पर बड़ी मसल्स यूज करेंगी। इसको एग्जांपल से समझते हैं, जहाँ पर राइटिंग की बात आएगी तो सूक्ष्म गतिक कौशल आएगा, लेकिन जहाँ पर स्विमिंग की, क्लाइंबिंग की बात आएगी वहाँ पर आपकी ग्रॉस मोटर स्किल्स आएंगी। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोग को ये सेशन पसंद आया तो आप लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि अपना चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो करे। मुझे बहुत मन है कि अपना चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो करे। और कोई भी अगर फीडबैक है तो प्लीज़ दीजिएगा, जेन्युइन फीडबैक के लिए हमेशा ये मतलब मैं मानती हूँ और फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। फिर हम अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, कल लाइव 9 बजे मिलेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए, वेरिएशंस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।